नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। प्रेस क्लब के महामंत्री बने कुरैशी। जी हां, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के केलाखेड़ा में प्रेस क्लब के चुने गए महामंत्री इमरान कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पत्रकारों का मान सम्मान हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है और उन्होंने कहा कि कोई भी पद किसी पत्रकार के लिए माननीय नहीं रखता। हर पत्रकार एक समान होता है, वह हर किसी को अपने साथ में लेकर के काम करता है और अच्छे कार्य जनता के हित के लिए हर पत्रकार को करने चाहिए। और उन्होंने कहा कि आए दिन पत्रकारों का अपमान हो रहा है, जिससे पत्रकारों की छवि धूमिल हो रही है। शासन प्रशासन से आग्रह करते हुए कि जैसे पत्रकार प्रशासन के साथ में खड़े होकर काम करते हैं, वैसे ही प्रशासन को भी पत्रकारों का साथ देना चाहिए। आइए देखते हैं उत्तराखंड के केलाखेड़ा से हमारे संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि मैं महामंत्री या कोई भी पद मेरे लिए मान सम्मान से मिला है, वो मैं उसको सर माथे लेकर चलता हूं। लेकिन जहां जो नीचे कार्यकर्ता करने की बात आप कह रहे हैं, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को नीचे काम करने का नहीं समझता। मैं उनके साथ हमेशा साथ खड़ा रहकर पत्रकारिता क्षेत्र में काम करूं और हमेशा जन समस्याओं जितनी भी जुड़ी हुई खबरें होंगी उनको उठाऊंगा, उन मुद्दों को उठाकर प्रशासन तक पहुंचाने की एक आवाज पत्रकारिता के माध्यम से बनाऊंगा। नगर आयुक्त के आदेश के बाद नालों से अतिक्रमण मुक्त। जी हां, बरेली के नगर आयुक्त के निर्देशन पर इस्लामिया रोड के मेन चौराहे से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान चुन चुनकर खोखा और फड़ जैसे अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान राजकीय कॉलेज परिसर से लेकर खलील कॉलेज के बीच करीब 2 दर्जन से अधिक खोमचे लगाकर नाले और अवैध कब्जे के लिए गए थे, जो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा हटाए गए। इस दौरान स्थानीय लोगों और कब्जा करने वालों को नगर निगम के कर्मचारियों से नोकझोंक भी हुई। वहीं देखा जाए तो निगम के द्वारा अभियान के दौरान ठेला खोखा जैसे अवैध कब्जे तो हटा दिए गए, लेकिन क्या यह अभियान बरकरार रहेगा? और ऐसा हुआ तो जो सरकारी जमीन घेर कर अवैध कब्जेदार अपने खोमचे लगाकर जाम की स्थिति पैदा करते हैं, उनसे लोगों को राहत मिलेगी। वहीं इस्लामिया रोड पर 5 कॉलेज होने की वजह से यातायात भी प्रभावित रहता है। अगर निगम के इस अभियान का असर ऐसे ही देखने को मिला तो शहर के कई जगह के रास्ते चौड़े हो जाएंगे और शहर में जाम का झंझट खत्म हो जाएगा। वहीं लोगों को अब फिर एक बार उम्मीद जगी है कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा। सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले खदेड़े जाएंगे। आइए देखते हैं बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। ये अतिक्रमण है, नगर आयुक्त साहब का निर्देश था कि यहाँ पर अतिक्रमण है, उसको हटवा दिया जाए। अवैध कब्जा कोई नहीं था। कपड़े वगैरह बेचते हैं ये लोग? नहीं, ये तो सारा साफ करा दिया, इंक्रोचमेंट ही था, अतिक्रमण था, उसको हटवा दिया। आगे भी इतना करते तो क्या कार्रवाई करी जाएगी? आगे अगर लगाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये थे अभी के समाचार। जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। पंजाब के जिला फिरोजपुर में छुड़ाया जाता है नशा। सरकार से मान्यता प्राप्त डॉक्टर सुनील ठक्कर हॉस्पिटल नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर हर प्रकार की बीमारी, खासकर दिल की बीमारी, मानसिक बीमारी का इलाज भी किया जाता है और हर तरह का नशा भी छुड़ाया जाता है। यह हॉस्पिटल इमरजेंसी 24 घंटा सर्विस दे रहा है। ठक्कर हॉस्पिटल, माल रोड, अगरसैन चौक, फिरोजपुर। मोबाइल नंबर 7009302301 01623512301। हमारा पंप रुद्र पेट्रोलियम सैफाबाद पट्टी से चांदा मार्ग पर सैफाबाद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। यह पेट्रोल पंप फुली ऑटोमेटेड है। तेल की शुद्धता एवं नाप की 100% गारंटी है। प्रोपराइटर राकेश सिंह, एडवोकेट, निवासी रायचंद्र पट्टी प्रतापगढ़।
ब्रेक के बाद पुनः सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आइए तमाम बड़ी खबरों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। 2 युवकों ने दिया घिनौना कृत्य को अंजाम। जी हां, 4 माह की गर्भवती के साथ गैंगरेप, किसी को ना बताने को लेकर धमकाया। कोतवाली पहुंच पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। धुंधी से अपने 1 वर्षीय बच्चे को इलाज कराकर अपने घर जा रही थी पीड़िता। लड़का बांध पहुंचते ही 2 युवकों ने दिया घिनौना कृत्य को अंजाम। जी हां, पूरा मामला सोनभद्र के धुंधी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक गांव निवासिनी एक 4 माह की गर्भवती विवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता के साथ कुछ घात लगाए युवकों ने कोतवाली क्षेत्र के डुमरडीहा गांव के समीप लड़का बांध के समीप उस समय घिनौना कृत्य को अंजाम दिया जब वह धुंधी से अपने 1 वर्षीय बच्चे को इलाज कराकर अपने घर वापस जा रही थी। घर जाकर उसने अपने पति को घटना की जानकारी दी। सुबह परिजनों की जानकारी होते ही पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। पीड़िता के देवर इसरार ने बताया कि उसका 2 घर है, एक रामनगर स्थित वार्ड नंबर 7 कलकली बहरा में है, वहीं दूसरा घर डुमरडीहा में जहां उसके भैया भाभी रहते हैं। उसकी भाभी डुमरडीहा स्थित आवास से अपने घर 1 वर्षीय बच्चे को इलाज कराने के लिए धुंधी आई थी। देर शाम 7:30 बजे पैदल घर जा रही थी कि पहले से घात लगाए कुछ युवकों ने उसके गोद में लिए बच्चे को छीनकर जमीन पर फेंककर उसके साथ गैंगरेप किया। बताया कि उसकी भाभी 4 माह की गर्भ से भी है। घटना को लेकर कोतवाली में तहरीर दी गई है। उधर प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मामले तहरीर में ली है 2 लोग नामजद हैं, जिसके खिलाफ आईपीसी का धारा 376 डी व अन्य धारा में मामला पंजीकृत कर पुलिस मामले की छानबीन व आरोपियों के धर पकड़ में जुट गई है। आइए देखते हैं सोनभद्र से हमारे संवाददाता अशोक चौबे की रिपोर्ट। थाना दुद्धी पर 22 तारीख की दोपहर 12 बजे एक पीड़िता ने आकर के ये तहरीर दी कि 21 तारीख की रात में जब उसने 2 अज्ञात व्यक्तियों से लिफ्ट मांगी तो उन 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा सुनसान में ले जाकर के उस महिला के साथ बलात्कार किया गया। इस संबंध में जब 22 तारीख की 12 बजे ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, फ़ौरन ही इसमें अभियोग पंजीकृत करके पुलिस की टीम लगाई गई, जिन्होंने जो पीड़िता ने जैसा हुलिया बताया था और जो नाम बताया था और जिस बाइक की पहचान बताई थी, उस आधार पर आसपास के गांव में पूछताछ करके दबिश देना शुरू किया तो पहचान करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने भी उन दोनों को पहचाना है। इन दोनों को इसी जो मुकदमा लिखा गया है उसमें जेल में भेजा जा रहा है। शीघ्र ही इसमें दोनों अभियुक्तों और पीड़िता दोनों का मेडिकल करा करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं? कलकली बहरा वार्ड नंबर 7। क्या मामला है? ये सर मेरी डुमरिया है, मेरे दो जगह घर है। हाँ। कलकली बहरा डुमरिया, और कलकली बहरा वाला जो घर था वो टूटा है, वो पुराना वाला डुमरिया मेरा मकान है। मेरे भैया भाभी रहते हैं, वहीं से आ रहे थे दवा कराने। कौन आ रहा था? भाभी बच्चों को लेकर। तो बच्चों को लेकर दवा करा कर शाम को घर जाने लगे, शाम 7 बजे। कब? शाम 7:30 बजे। कब? कल रात को? जी, कल रात में जाने लगे तो फिर 2-3 लड़के आए, वही फिर पकड़े उनको, बोले कि चलिए बैठिए छोड़ दें। कौन से स्थान पे? ये लकड़ा है किनारे डुमरिया। या पैदल आए थे, बाइक से आए थे? पैदल उन लोग लड़के लोग बाइक से आए थे। हाँ। तो मेरी भाभी पैदल जा रही थी। भाभी से बोले कि आप वो भाभी बैठिए, छोड़ दे आपको। तो बोले नहीं बैठेंगे, तो उनके संग जबरदस्ती करके दोनों लोग ले गए, तीनों लोग। 1 लोग ऊपर बैठा था, 2 लोग अंदर गए थे। वहीं 1.5-2 घंटा रखे, फिर रात में मतलब मालूम नहीं चला। फिर सुबह मतलब बताने लगी भाभी मेरी मम्मी को कैसा ऐसा मेरे साथ कांड हुआ था। क्या हुआ था आपके भाभी के साथ? बलात्कार किया। अच्छा, तो जब भाभी के साथ घटना को अंजाम दिया तो बच्चा भी साथ में था क्या? बच्चा भी साथ में था, बच्चा को उठा कर फेंक दिया। तो अभी कहाँ है भाभी आपकी? भाभी कोतवाली थी। अच्छा, और माता जी आपकी? वही वहीं बैठी हैं साथ में। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर मुझको न्याय मिले। एक्टर सोनू सूद सहित समाज सेवियों का ऑनलाइन सम्मान। जी हां, ऑनलाइन महावीरों का सम्मान। वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के दौरान जिन जाबाज हौसले बुलंद समाज सेवी महानायकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जिस शिद्दत के साथ बेवश असहाय व लाचारों की सेवा धर्म जाति पात व मजहब से ऊपर उठकर एक सच्ची मानवता की मिसाल कायम करके की,
वह वास्तव में अनुकरणीय है, काबिले तारीफ है। इसके लिए इन योद्धाओं की जितनी सराहना की जाए कम है। उनकी यही दरियादिली और मानवतावादी सोच और सेवा जज्बा को देखते हुए जन सेवा टीम व बरेली हज सेवा समिति ने उन्हें इस बेहतरीन कारनामों के लिए सम्मानित करने का बीड़ा उठाया। लॉकडाउन के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए इन कोरोना योद्धाओं को ऑनलाइन सम्मानित किया। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए जाबाजों को सम्मान पत्र व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेंजर मेल से जरिए दिए गए। बरेली के हज सेवा समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अताउर रहमान व जन सेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी ने एक प्रशस्ति पत्र ऑनलाइन देकर उन्हें सम्मानित कर उनके जज्बे को दिल से सलाम किया। सम्मानित महावीर कोरोना योद्धाओं में प्रमुख रूप से फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को बड़ी संख्या में अपने खर्च पर घर तक पहुंचा। उनके इस नेक कार्य के लिए दिल से सैल्यूट है, जिसमें सांसद धर्मेंद्र कश्यप, मेयर उमेश गौतम, विधायक राजेश मिश्रा, पप्पू भरतौल, विधायक प्रोमेश्वर श्याम बिहारी लाल, पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन, पूर्व मेयर सुप्रिया एरन आदि अनेक समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में जिन लोगों ने, जिन महायोद्धाओं ने बहुत गरीबों की, मजलूमों की खिदमत की है, चाहे वो अनाज के ज़रिए हो, भोजन के ज़रिए हो, जिन लोगों ने अपनी परवाह, जान की परवाह ना करते हुए भी लोगों के बीच में जाकर लोगों की मदद की है, ऐसे महायोद्धाओं को जन सेवा टीम और हज सेवा समिति सम्मानित कर रही है। ऑनलाइन सम्मानित हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हम लोग 4 बजे सबको सम्मानित करेंगे। इसमें फिल्म एक्टर हैं, सोनू सूद हैं, कन्नौज की पूर्व सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी हैं, धर्मेंद्र यादव जी हैं, बरेली से शकील कुरैशी साहब हैं, या डॉक्टर परमेश्वरी जी हैं। यहाँ जो राजनीतिक लोग हैं, जिन्होंने किसी भी पार्टी के हों, जिन्होंने सेवा की है, उन सब लोगों को हम लोग ऑनलाइन सम्मानित कर रहे हैं। ये थे भी कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।